अब बाजार में 500 और 1000 के नोट नहीं चलेंगे। इसे लेकर जहां काले धन के कुबेरों की दिल की धड़कनें बढ़ गई हैं, तो वहीं आम लोगों के मन में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। सवाल यह है कि जिनके पास पहले से 500 और 1000 के नोट मौजूद हैं, वो अब क्या करेंगे। दरअसल सरकार ने उनके लिए खास तौर से इंतजाम किए हैं और उन्हें पैनिक में आने की जरूरत नहीं है। 10 नवंबर से 30 दिसंबर तक 500 और 1000 के नोट बदले जा सकते हैं। इन नोटों को बैंक या फिर डाकघर में जमा कराया जा सकता है। नोट जमा करने के लिए आपके पास 50 दिन का समय है। 500 और 1000 के पुराने नोटों को आप अपने खाते में डालकर वापस निकाल सकते हैं। शुरू के दिनों में रोजाना अकाउंट से 10,000 रुपए और हर हफ्ते सिर्फ 20,000 रुपए ही खाते से निकाले जा सकते हैं। आने वाले दिनों में पैसे निकालने की सीमा बढ़ाई जाएगी। कुछ दिनों तक, जब तक कि नए नोट पूरी तरह से आ नहीं जाते, जब तक कि सारे नोटों का रिप्लेसमेंट हो नहीं जाता, उस समय तक जनता को इसका थोड़ा सा कह सकते हैं कि असुविधा बहुत होगी। नोट बदलने की तय सीमा के दौरान अगर आप चूक भी गए तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 30 दिसंबर तक नोट नहीं बदलने वालों को आखिरी मौका भी मिलेगा। इसके लिए आपके पास पहचान पत्र का होना जरूरी है। पहचान पत्र के लिए आप वोटर कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 से 24 नवंबर तक आप सिर्फ 4,000 रुपए तक के नोट बदल सकते हैं। जो मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है, जो निम्न मध्यम वर्ग है, उनको इस पूरे मसले में ज़्यादा सोचने की या ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। क्योंकि एक तो जो व्यक्ति अपने सैलरीड पर्सन है, उसका तो ये है कि उसके पास लिमिटेड अमाउंट होता है, लिमिटेड मनी होता है, तो उसके पास 500 के अगर 5 नोट भी होंगे तो वो बदले जाएंगे। एटीएम से पैसा निकालने वालों के लिए भी अब नया नियम है, इसे भी ध्यान से सुन लीजिए। एटीएम से कुछ दिनों तक एक दिन में सिर्फ 2,000 रुपए ही निकाले जा सकते हैं। बाद में एक दिन में 4,000 रुपए निकाले जा सकते हैं। बैंक से भी सिर्फ 10,000 रुपए नोट बदलने की ही इजाजत होगी। लेकिन परेशानी उन लोगों के लिए हो सकती है जो यात्रा कर रहे हैं, या फिर वो बुजुर्ग जिन्होंने पैसे निकाल लिए हैं, जिन लोगों ने शादी के लिए पैसे निकाले हैं और जिनके पास पहले से कैश मौजूद है। मोदी ने ये फैसला जो लिया है ना, बिल्कुल गलत लिया है। इस समय गलत लिया है। ठीक है, कल किसी की लड़की की शादी है, उसमें 1,000 500 2 लाख रुपए इकट्ठे हैं, पता बाकी बारात कैसे आवेगी। हालांकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर फिलहाल कोई रोक नहीं, जिससे लोगों को कुछ राहत जरूर मिली है। टीम न्यूज़ नेशन।